पहले इसी बात के लिए हम करते थे। तो मैं उन्हें आपका आभार और इस मंच के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, आभार भी प्रकट करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया, वास्तव में स्वागत के योग्य है। उनका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने जो फैसला लिया, भले ही वो लोकसभा के परिणाम देखने के बाद लिया, लोकसभा से पहले अगर ले लेते तो संभवतः शायद कुछ अच्छे परिणाम और रहते। अब ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में यदि 2027 से पहले अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र और हरियाणा, चूंकि हरियाणा तो मेरे से लगा हुआ है बहुत नजदीक, मेरा तो नजदीक का कस्बा आना जाना लगातार रहता है वहां पर, तो बेहद सटीक बात इन्होंने कही कि पूरे हरियाणा में से इस बार जो सफाया होने जा रहा है, कोई गुंजाइश नहीं है कि इस बार अगर ये पेंशन बहाल नहीं करते, व्यवस्था वहां पर उनके अनुकूल हो जाए। यही स्थिति 2027 से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर कर गए। चलिए, हमें लग रहा है कि आपका सफाया हो रहा है, आपका नहीं सफाया नहीं होगा जी, बिल्कुल जी। बोलिए चौधरी साहब, जल्दी बात कीजिए। हाँ, मैं उसी बात के लिए कह रहा हूँ सर कि मैं आज इस मंच के माध्यम से इस आधे अधूरे मंच के माध्यम से इस आधे अधूरे आदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच के माध्यम से कि वो हमारे तमाम साथियों के लिए हुबहू पुरानी पेंशन बहाल करे, जो हमारे साथी भी वंचित है, और इस आदेश को जो ईमानदारी से लगाने की उसमें कोई किंतु परंतु ईट और बटना हो, ताकि बाद में लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार करें। ये सबसे पहले मेरा अनुरोध रहेगा कि शासन की जो मंशा है, जिस वर्ग को लाभ देना चाह रहे हैं उसको ईमानदारी से लाभ देने की वकालत करे, उसको ईमानदारी से लाभ देने की व्यवस्था बनाए। ठीक है, चलिए आज पहला दिन, आज खुश रहिए। अब किंतु इफ़र्ट बाद में देखेंगे। आज सरकार को बधाई दो, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा काम किया। जी बिल्कुल स्वागत है, धन्यवाद है, विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहेंगे हम इसके मंच के माध्यम से। तो आज जी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए, शिकायतें फिर बिल्कुल बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से आभार। आपका अंतिम कमेंट। जी बस अंतिम कमेंट ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको आभार आभार प्रकट करने के साथ साथ अनुरोध के वो सबके लिए सोचे। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि वो इस वर्ग के शिक्षकों और कर्मचारियों के जो आदेश को आपने जारी किया है उसके लिए आभार और धन्यवाद, लेकिन वो पूरे वर्ग के और पूरे समूह के लिए वास्तव में जो व्यवस्था है वो बहाल करने की रणनीति तैयार करें। हम उसका स्वागत करेंगे खुले दिल से और व्यवस्था में आपको पूरा सहयोग करने का आश्वासन देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। विनय जी आपने 25% वाली बात बताई थी, तो उसमें अभी तो केवल अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ, तो केवल कैबिनेट में पास हुआ है। कैबिनेट में पास होने के बाद उसका मेमोरेंडम जारी होगा 3/3/23 का के क्रम में। मेमोरेंडम जारी होने के बाद उसके बाद जो आदेश अपर मुख्य सचिव या शासन से नीचे के लिए आता है, देखते हैं उसमें विभाग के लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि 46,189 लोग तो बेसिक में है, इसके अलावा माध्यमिक में है, राज्य कर्मचारी लगभग 60,000 लोग के आसपास है। अब उसमें ये नीति क्या बनाते हैं कि जो जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा कटा हुआ है एनपीएस के तहत, वो पैसा कैसे ये जीपीएफ में कन्वर्ट करते हैं, क्या नीतियां बनाते हैं। दूसरी तरफ से जिन लोगों ने पैसा नहीं कटवाया है, बहुत सारे ऐसे हमारे शिक्षक साथी उन्होंने एनपीएस में नहीं पैसा कटवाया है ओपी से कारण, तो वो पैसा कैसे कटेगा, वो पैसा कैसे कंट्रीब्यूट किया जाएगा जीपीएफ के रूप में। तो ये भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें विभाग तो चाहेगा मगर ये खेल करने का प्रयास नीचे के अधिकारी करेंगे। जैसे हमारे एक अपर निदेशक हैं गणेश कुमार जी, उन्होंने कोर्ट का मामला लाइन के नीचे डाल दिया था, जबकि उसमें शाही जी वगैरह गए तो उन्होंने बताया था ऐसा कोई मतलब नहीं, और जो हमारे इस समय बेसिक डायरेक्टर है उनसे बातें वगैरह की थी, तो स्पष्ट कहा था जाने दिए, निर्णय तो हमको लेना है। तो ये अभी कुछ ना कुछ खुराफात बीच में होती रहेगी, क्योंकि कोई भी काम होता है बिल्कुल सीधा इतना आसानी से नहीं हो जाता, या भी जानते हैं। निश्चित आप मानिए कि जो भी काम उसमें कोई ना कोई लंगा लगते लगते बहरहाल शुरुआत हुई है, शुरुआत होने में इसका अंत जो है वो भी बहुत सुखद होगा। मिश्रा जी बिल्कुल। तारकेश्वर साई जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रोग्राम समाप्त करूं। जी विनय जी ने जो कहा आज नहीं करना चाहिए था। हम सकारात्मक सोच के लोग हैं, आशावादी हैं, और सर मैं बता दूं मैंने एनपीएस नहीं लिया है अब तक, और हमारे तमाम साथी जो हमारे तबीयत के लोग हैं, मनोज राय हैं, गाजीपुर से अनंत सिंह जी हैं, दुर्गेश सिंह जी हैं, राममूर्ति यादव हैं, तमाम लोग जिनको पूरा विश्वास है कि हम लेंगे तो पुरानी पेंशन लेंगे
और रिटायर होने के पहले लेंगे। हम लोगों ने नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस समय से जब लोग पुरानी पेंशन और नई पेंशन के अंतर को जानते भी नहीं थे। और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय संतोष तिवारी जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, कि वो लगातार शिद्दत से इस मुद्दे के साथ अड़े खड़े रहे और सबका हौसला अफजाई करते रहे। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने इतनी शिद्दत से और लगातार जितनी मेहनत के साथ में और ईमानदारी के साथ में शिक्षकों और कर्मचारियों की आवाज बन करके सरकार के कानों में पारे की तरह डालने का काम किया है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार भी और धन्यवाद भी करता हूँ। देखिए, जैसे आदरणीय बंधु जी कह रहे हैं, हमारे भाई साई जी भी कहे इस बात को, लगातार कई बार आपके चैनल से मैं जुड़ करके इसकी बात को कह चुका हूँ कि सरकार को लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो बहाल करते हुए अपने सभी वर्गों का, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, उनके हितों के संरक्षण के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो आपके जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो सही दृश्य अगर सरकार को दिखाए, अधिकारी सही दृश्य सरकार को दिखाए, तो शायद आज वो नौबत ना आती जो अब सरकार के सामने है। हम भी चाहते हैं कि देश में राष्ट्रभक्त सरकार रहे, लेकिन जब जो अभी आदरणीय बंधु जी कहे थे कि जो हमारे मुद्दे का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे सीधे सीधे। और कहीं ना कहीं आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है ये आधा अधूरा है, बिल्कुल। हालांकि मैं इससे प्रभावित हूं, लेकिन हमारा सीधा सीधा इस बात पर, जब तक प्रत्येक साथी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, सभी लोगों के लिए हूबहू पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। हम केवल ये नहीं कि हम लोग अपने लिए व्यवस्था बनवा करके ठहराव की स्थिति में आ जाएंगे, हमारा जन्म ही पेंशन आंदोलन के लिए हुआ, तो हमारा तो मुद्दा ही सबसे पहले इसी बात के लिए हम करते थे। तो मैं उन्हें आपका आभार और इस मंच के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, आभार भी प्रकट करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया है, वो वास्तव में स्वागत के योग्य है। उनका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने जो फैसला लिया, भले ही वो लोकसभा के परिणाम देखने के बाद लिया, लोकसभा से पहले अगर ले लेते तो संभवतः शायद कुछ अच्छे परिणाम और रहते। अब ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में यदि 2027 से पहले अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र और हरियाणा, चूंकि हरियाणा तो मेरे से लगा हुआ है बहुत नजदीक, मेरा तो नजदीक का कस्बा आना जाना लगातार रहता है वहां पर, तो बेहद सटीक बात इन्होंने कही कि पूरे हरियाणा में से इस बार जो सफाया होने जा रहा है, कोई गुंजाइश नहीं है कि इस बार अगर ये पेंशन बहाल नहीं करते, व्यवस्था वहां पर उनके अनुकूल हो जाए। यही स्थिति 2027 से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर कर गए, चलिए, हमें लग रहा है कि आपका सफाया हो रहा है, आपका नहीं सफाया नहीं होगा जी, बिल्कुल जी। बोलिए जल्दी बात कीजिए। हाँ, मैं उसी बात के लिए कह रहा हूँ सर कि मैं आज इस मंच के माध्यम से इस आधे अधूरे इस आधे अधूरे आदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच के माध्यम से कि वो हमारे तमाम साथियों के लिए हुबहू पुरानी पेंशन बहाल करे, जो हमारे साथी भी वंचित है, और इस आदेश को जो ईमानदारी से लगाने की, उसमें कोई किंतु परंतु ईट और बट ना हो, ताकि बाद में लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार करें। ये सबसे पहले मेरा अनुरोध रहेगा कि शासन की जो मंशा है, जिस वर्ग को लाभ देना चाह रहे हैं उसको ईमानदारी से लाभ देने की वकालत करे, उसको ईमानदारी से लाभ देने की व्यवस्था बनाए। ठीक है, चलिए, आज पहला दिन, आज खुश रहिए। अब किंतु इफ़्ट बाद में देखेंगे। आज सरकार को बधाई दो, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा काम जी बिल्कुल स्वागत है, धन्यवाद है, विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहेंगे हम इस मंच के माध्यम से। तो आज जी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए, शिकायतें फिर बिल्कुल बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से आभार। कमेंट आपका, अंतिम कमेंट। जी